हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और माई सेल्फ स्वर्णकांत त्रिपाठी। आज हम बैक्टीरिया का अपना दूसरा वाला पार्ट करने जा रहे हैं। एक पार्ट पहला हम कर चुके हैं बैक्टीरिया का, जिसने भी ना देखा है वो जा करके पहले वाला बैक्टीरिया का पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद है बैक्टीरिया का दूसरा पार्ट। तो ये हमारा जो बेसिकली टारगेट चल रहा है, नीट के लिए चल रहा है और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी चल रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की अगर आप मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाई। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाई, फूड कैसे पॉइजनस हो जाता है, ये किसके द्वारा होती है प्रोसेस। तो क्या ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होता है, क्या ये साल्मोनेला टाइफस के द्वारा होता है, क्या ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा होता है, क्या ये नन ऑफ दिस, या फिर इसका आंसर नन ऑफ दिस है। तो इसका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम के द्वारा फूड पॉइजनिंग के प्रोसेस होती है। इसको हम बॉटुलिज्म भी कहते हैं, इसको हम बॉटुलिज्म भी कहते हैं, याद रखिएगा, बॉटुलिज्म भी इसी डिजीज का नाम है। और ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि फूड को पॉइजनस बना देता है, फूड को बना देता है पॉइजनस। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कास्ड बाई प्रोटोजोआ। अब नीचे दी गई कौन सी डिजीज इनमें से है जो कि प्रोटोजोआ से होती है, बैक्टीरिया से होती है और वायरस से होती है, उसी क्रम में आपको देखना है। क्या ये मलेरिया है? देखते हैं एक ऑप्शन, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से नहीं होता है, सॉरी मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो ये तो पहला ऑप्शन प्रोटोजोआ ठीक मिल गया। दूसरा मम्स, इधर लिखा है बैक्टीरिया, दूसरा इधर मम्स जो होता है वायरस से होता है, तो ये गलत हो गया। इधर टाइफस ये बैक्टीरिया से होता है और इधर लिखा है वायरस, तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन है अमीबियासिस, ठीक, ये प्रोटोजोआ से होती है, पहला ऑप्शन सही मिल गया। पोलियो वायरस से होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया दूसरा है, ये भी गलत हो गया। टिटनेस, ये भी ये गलत हो गया। आगे तीसरा देखते हैं, तो इसका दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ट्राइपेनोसोमा से होता है, ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा हेपेटाइटिस ये वायरस से होता है, ये भी सही है। तो तीसरा ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चौथा आंसर ये भी गलत हो जाएगा। ये पहला वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर जो सही है वो कौन सा, आंसर नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम इल्ड। प्रोपियोनी जो होता है बैक्टीरियम इल्ड, किस बैक्टीरिया के द्वारा ये प्रोपियोनी यानी विटामिन B12 इसे बोलते हैं, प्राप्त किया जाता है। प्रोपियोनी बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन B12 प्राप्त किया जाता है। आंसर हमारा पहला ही सही है इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की कौन सी साइट होती है बैक्टीरिया के अंदर, यानी बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन किससे होता है, बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है। एपिसोम से होता है, बिल्कुल नहीं। माइक्रोसोम से होता है, बिल्कुल नहीं। मीजोसोम से होता है, बिल्कुल सही। और राइबोसोम से बिल्कुल नहीं होता। तो आंसर हमारा कौन सा है, आंसर हमारा है मीसोसोम। मीसोसोम से होता है क्या, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है मोस्ट कॉमन साइनोबैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा कॉमन साइनोबैक्टीरिया कौन सा है, फाउंड इन पैडी फील्ड, जो कि पैडी फील्ड में पाया जाता है। पैडी फील्ड का मतलब धान, धान के खेत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, धान के खेत में। ठीक, धान के खेत में कौन सा साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया का मतलब, साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं बीज, ये ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये सिलेंडोस्पर्म में होता है, बिल्कुल नहीं। ये ओलोसीरा हो, ये होता है, ये बिल्कुल सही। ऑसिलेटोरिया भी नहीं होता, नस्टक भी नहीं होता, ये इसका सही आंसर है कौन सा, ओलोसेरा। ठीक है, ये मोस्टली कॉमन जो होता है ये पैडी फील्ड में पाया ही जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्राउन गाल डिजीज इज काज्ड बाई। क्राउन गाल डिजीज किससे काज्ड होती है, क्राउन गाल डिजीज बीमारी जो होती है ये किससे हो जाती है फसलों में। तो क्या ये माइकोबैक्टीरियम से होती है, क्या ये एग्रोबैक्टीरियम से होती है, क्या एर्विनिया से होती है, या नन ऑफ दीज। सही आंसर इसकी बात करें अगर, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से होता है क्राउन गाल डिजीज। ठीक है, क्राउन गाल डिजीज ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से होता है। ठीक है, तो सेकंड आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कॉजल एजेंट ऑफ लेप्रोसी।
लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब कोढ़ रोग, कोढ़ रोग को ही लेप्रोसी कहते हैं, ठीक है। तो कोढ़ रोग जो होता है वो किससे होता है? क्या वो लेप्टोस्पायरा से होता है? बिल्कुल गलत। क्या वो ट्रेपैनोमा पैलिडम से होता है? बिल्कुल गलत, ट्रेपैनोमा पैलिडम से नहीं होता है, तो बिल्कुल सिफिलिस होता है। इससे इससे होने वाली बीमारी का नाम है सिफिलिस, ठीक है। तो ये इससे तो बिल्कुल नहीं होता है। अगला है क्लास्ट्रिडियम लेप्री। देखो यहाँ पे लेप्री लास्ट में लगा भी है, यहाँ पे लेप्रोसी ऊपर है, तो आंसर यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हैं, और इसी से होता है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, और इसी बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? लेप्रोसी यानी कोढ़ रोग। तो आंसर नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पीपीएलओ इज अ, पीपीएलओ क्या होता है? तो पीपीएलओ का पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो क्या ये यूकैरियोटिक सेल है? बिल्कुल नहीं। ये यूकैरियोटिक सेल है? यस। नर्व सेल तो बिल्कुल नहीं है, प्लांट सेल बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सा है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है पीपीएलओ। इसी को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इसे क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसी से होती बीमारी। लिटिल लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, BRNJ, ठीक है। बैंगन की छोटी पत्तियों वाला रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा से ही होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम? माइकोप्लाज्मा जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, किस किंगडम में होता है? तो मोनेरा में होता है, बिल्कुल सही बात है, ये मोनेरा में ही होता है, क्योंकि प्रोटिस्टा में जो होता है वो यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में क्या पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स पाए जाते हैं, चाहे वो सिंगल सेल हो या कुछ भी हो। इसमें भी यूकैरियोट्स पाए जाते हैं मल्टी सेलर, और प्लांटे भी यूकैरियोट्स मल्टी सेलर होते हैं। तो मोनेरा ये होता है जो प्रोकैरियोट होता है। और हमने अभी आपको पिछले वाले में बताया कि माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है, ठीक। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर पहला यानी मोनेरा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन आर प्रेजेंट इन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन किस में पाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो या तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होगी, या फिर वो म्यूरिन की बनी होगी, म्यूरिन की बनी होगी, ठीक है। MUREI, म्यूरिन की बनी होगी, या पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन। देख लेते हैं बैक्टीरिया वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, जो भी हो। सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा बिल्कुल गलत है ये। सेल वॉल ऑफ फंजाई बिल्कुल गलत है। सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया बिल्कुल सही आंसर है। सेल वॉल ऑफ सन प्लांट ये बिल्कुल गलत। तो 10 का आंसर नंबर 3 हो जाएगा, यानी पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन बैक्टीरिया कंजुगेशन इज डिस्कवर्ड। अब बैक्टीरिया में एक प्रोसेस होती है, जब बैक्टीरिया का आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का जब आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तो आप सबको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है कंजुगेशन। कंजुगेशन, बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं। तो कंजुगेशन मेथड की डिस्कवरी किसने की थी, यानी आविष्कार किसने किया था? लीडरबर्ग टाटम ने किया था, जेंडर लीडरबर्ग ने किया था, वाटसन क्रिक ने किया था, बिल्कुल गलत। हर्षेचेज ने, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो लीडरबर्ग और टाटम ने किया था, ठीक है। वाटसन क्रिक ने तो DNA का हेलिक्स मॉडल दिया था, आप सबको पता होगा, DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉडल दिया था, ठीक है। और हर्षेचेज ने क्या दिया था? ये बताया था कि DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल, DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल, इस पर काम किया था इन्होंने, हर्षेचेज वाले मॉडल ने, कमेटी आ रहे थे, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो गया? आंसर हमारा सही हो गया पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वाज डिस्कवर्ड बाई। अब बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन में ही एक और प्रोसेस पढ़ते हैं होंगे, तो उसमें आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही एक और भी प्रोसेस है। ग्रिफ्थ ने DNA का जब वो किया था कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, तब उस पर भी इन्होंने प्रयोग किया था, और वहाँ पर ये डिस्कवरी किसी और की कर रहे थे, डिस्कवरी हो गई थी ट्रांसफॉर्मेशन की वहाँ पर, ठीक है। तो ये डिस्कवरी किसने किस पे की थी? साल्मन, उस पर किया गया था, निमोनी पे, ठीक है। तो खैर यहाँ पर आंसर इसका हमें पता लगाना है कि ट्रांसफॉर्मेशन डिप्लोकोकस निमोनी के अंदर किसने डिस्कवरी की थी? तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ इसका सही आंसर है। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस भी है, इन्होंने किया था इस पर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैक्लॉयड और मैकार्टी का एक मॉडल था, उन्होंने भी यही DNA वाली डिस्कवरी की थी, DNA एक जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, इस पर इन्होंने भी वर्क किया है, इन्होंने भी वर्क किया है। और पीछे हर्षे और चेज का मॉडल जो था, उन्होंने भी इस पर वर्क किया है, DNA एक जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, इस पर चेक किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नीचे दिया गया कौन सा बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है? क्या वो नाइट्रोबैक्टीरिया है, क्या वो नाइट्रोसोमोनास है,
क्या वो राइजोबियम है, क्या वो क्लॉस्ट्रिडियम है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये क्या है, ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये पल्स प्लांट की जड़ों में पाया जाता है, पल्स प्लांट्स रूट्स में पाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है राइजोबियम, यानी आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। नीचे दी गई कौन सी डिजीज है, डिजीज जो काज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा काज्ड होती है? क्या वो ट्यूबरकुलोसिस है, क्या वो मीजल्स है, क्या वो स्मॉल पॉक्स है, क्या वो रेबीज है? आपको पता होना चाहिए कि रेबीज, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स ये तीनों किससे होती हैं? ये तीनों वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो एक ही बीमारी हमारे पास बचती है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और जो किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। ठीक है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस से होते हैं, टीबी से बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्लेग इज कॉज्ड बाय। प्लेग एक बीमारी होती है, ठीक है, मान लीजिए चूहों से पहले प्लेग फैलाता है एक जगह। तो प्लेग एक बीमारी है, ये किससे होती है? क्या ये सीडोमोनास से होती है? बिल्कुल नहीं होती सीडोमोनास से। क्या वो जेंथोमोनास से होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्या ये वेरिसेला वायरस से होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो ये किससे होती है? ये पास्टुरेला पेस्टिस से होती है। ठीक है, पास्टुरेला पेस्टिस से होती है। एक जो डबल लिखा है, पास्टुरेला पेस्टिस से कौन सी बीमारी होती है? ऐसी बीमारी होती है प्लेग। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाएं। ऐसे आपको वीडियो हम देते रहेंगे जब तक कि नीट का पेपर नहीं हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस।